हम किसी भी हैबिट को सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी एक चीज़ डिसाइड की कि आज से हमें ये करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। हम 2-3 दिन, 4 दिन या फिर मुश्किल से 1 हफ्ता उसे फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सस्टेन नहीं कर पाते, उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको जिम स्टार्ट करना है, डाइट स्टार्ट करना है, मेडिटेशन की हैबिट डालनी है, योगा की हैबिट डालनी है, या कोई भी नई स्किल सीखना है, उसे स्टार्ट करना है और उसे कंटिन्यूसली करते रहना है जब तक वो स्किल कहीं ना कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ आने लगी है। तो हम उस चीज़ को क्यों सस्टेन नहीं कर पाते, इसे समझते हैं। तो अब इसे ज़रा देखें बारीकी से, तो इसमें काफ़ी 2-3 फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं। तो एक फैक्टर जो है जिसके बारे में पहले हम बात करते हैं वो ये है कि जब भी आप ये चीज़ डिसाइड करते हो ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि मुझे जिम जाना है रोज़। तो हम क्या गड़बड़ करते हैं? पहले तो गड़बड़ ये होती है कि एक तो आपकी हैबिट नहीं है, आपकी जो बायोलॉजिकल जो हैबिट है बॉडी की, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें फिट बैठता नहीं है, क्योंकि आपने जिम किया नहीं है अभी तक, कभी नहीं किया है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जिम में स्लोली आपको टाइम बढ़ाना है, या फिर आप जिम जाने से पहले 10-15 दिन घर में स्मॉल वर्कआउट करो, नंबर 1। और जब आप जिम जाना भी स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे 1 घंटा रोज़ जाना है। भले से 10 मिनट के लिए जाऊं, लेकिन जाना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा जाना है। ये आप हर चीज़ में लागू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक पर्टिकुलर स्किल सीखनी है, तो मुझे ये चीज़ रोज़ करनी है, लेकिन ऐसा माइंड को ये बता के नहीं रखना कि हाँ, मुझे आधा घंटा ही करना है या इस टाइम पे ही करना है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तब करूँगा, जितना टाइम मिलेगा उतना करूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा, दैट्स इट। और खुद अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, जैसे कि आप अभी कंसिस्टेंट रहने में आपको स्ट्रगल कर रहे हो आप, तो यहाँ पे जो एक लूप बना हुआ है, उस लूप से आपको बाहर आना है, इस इनकंसिस्टेंट की लूप से। कैसे बाहर आएंगे? अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक कोई भी चीज़ है आधा घंटा रोज़ करना है, आपने 3 दिन किया, चौथे दिन आप उसे नहीं कर पाए। उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आप एक्चुअली में कुछ और कर रहे थे, दूसरा आपका मन नहीं था। इट्स ओके। लेकिन जब चौथे दिन जो आपने ये चीज़ नहीं की, उस दिन उस चीज़ के बाद जिस टाइम पे आपको करना था, उस टाइम पे आप कुछ और कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ड्यूरेशन ख़त्म होगा, अगला दिन आएगा, तो आपके माइंड में थॉट्स के, नेगेटिव थॉट्स के बम्बार्डमेंट होने लगेंगे। क्या होगा कि मैं हार गया, 3 दिन किया, चौथे दिन मैं हार गया। अब 5वें दिन करने में आपके पास लेस मोटिवेशन रहेगा कि यार मैं तो ऑलरेडी हार ही गया, मैं 3 दिन किया, मैं चौथे दिन कर नहीं पाया। तो आपके माइंड में ये नहीं बैठा हुआ होना चाहिए कि मुझे रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा करना है, मुझे रोज़ करना है, चाहे मैं 2 मिनट ही क्यों ना करूँ, लेकिन करूँगा। 2-3 मिनट ही क्यों ना करूँ, लेकिन करूँगा, और ऑनेस्ट रहूँगा खुद से। अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप इसे लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। दूसरा फैक्टर, आपको सडनली एक अचानक से अपने रूटीन में चेंज नहीं लाना है, स्लोली बढ़ाना है उस चीज़ को, स्लोली अपने लाइफ में उस चीज़ को लाना है। एक्सरसाइज कर रहे हो, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट से स्टार्ट करना है। स्मॉल वर्कआउट्स, छोटे छोटे चेंजेस करने हैं अपने डाइट में। उसके बाद धीरे धीरे टाइम इंटेंसिटी को बढ़ाना है, वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, डाइट में जो वैरायटी ऑफ चेंजेस जो रिक्वायर्ड है उसे बढ़ाना है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस चीज़ में, और स्टार्टिंग में ही ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, काम रहना है, फ्रीली आराम से करना है चीज़ों को। जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे आप चीज़ों को, आप उतना ही ज़्यादा क्लियरली उस चीज़ को समझ पाएंगे और ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे विदाउट बीइंग
फोर्सफुल, फ्रीली होगा वो चीज़, अपने आप होगा।